एक बार भृगु ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए गए और ठाकुर जी वैजंती माला पहनते थे। वैजंती माला कभी देखी हो आपने? उनके जो मन के होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, उनको चोट भी लग सकती है उनसे, इतने सख्त होते हैं वो वैजंती माला के मन के। तो ठाकुर जी वैजंती माला पहनते थे। तो भृगु ऋषि नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान की छाती में उन्होंने लात मार दी। अब देखिए भगवान की विनम्रता। भृगु ऋषि ने छाती में लात मारी तो ठाकुर जी तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर भृगु ऋषि के समक्ष कहा, प्रभु क्या आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु ऋषि ने कहा, बड़ा विचित्र आदमी, मैंने तो तुझे लात मारी और तू मुझसे ही पूछ रहा है चोट नहीं लगी? बोले चोट तो तुझे लगी होगी। बोले हे ब्राह्मण देवता, मुझे चोट नहीं लगी, चोट तो आपके पैरों को लगी होगी। क्यों? क्योंकि मैं जो गले में सख्त माला पहनता हूं ना, उस माला, वो माला इतनी सख्त है कि आपके पैर छलनी हो गए होंगे। भृगु ऋषि के पैरों को बार बार प्रभु पखारने लगे। भृगु ऋषि ये देखकर बड़े अचंभित हुए कि इतना भी प्रेम हो सकता है किसी ब्राह्मण से, इतना प्रेम। नारायण भगवान ने भृगु ऋषि के चरणों को बार बार धोया, बार बार देख रहे चरणों को पलट पलट कर कि प्रभु क्या आपके चरणों को कोई पीड़ा तो नहीं हुई? ये विनम्र का भाव ये नारायण भगवान में एक ब्राह्मण के प्रति है कितना है। जबकि मां लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण के घर कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, आती तो है परंतु ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती। लेकिन जिस घर में, और लक्ष्मी कहाँ नहीं ठहरती? उस ब्राह्मण के घर में नहीं ठहरती जो अर्थ का लेन देन नहीं करता, अर्थ अर्थात धन का लेन देन नहीं करता, जो केवल धन का संचय करता है, उसके घर लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। और जो लक्ष्मी का आदान प्रदान करता रहता है, लेता है तो देता भी है, तो वहां लक्ष्मी अचल हो जाती, रुक जाती है। इस प्रकार का ये श्राप मां लक्ष्मी ने भृगु ऋषि ने पूरी ब्राह्मण जाति को दिया। तो धन अगर आप अर्जित कर रहे, ले रहे हैं, तो उसका आदान प्रदान करते रहिए, देते रहिए। अगर ले रहे हैं तो कुछ हिस्सा आप दान में देते रहिए, किसी को प्रदान करते रहिए, जरूरत को देते रहिए, तो लक्ष्मी आपके यहाँ बैठ जाएगी, रुक जाएगी। अगर संचय करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो लक्ष्मी फिर कहाँ जाएगी? फिर हॉस्पिटल जाएगी। बोले तो किसी और के ऊपर तो खर्च करेगा नहीं, वहां तो जरूर देगा, हैं? कहीं और तो देगा ही नहीं, पर वहां जरूर देना पड़ेगा, फिर वही जाएगी। तो अब या तो वहां दे लो या फिर किसी कार्य में दे लो। वहां जाने के बाद तो वापस मिलेंगे नहीं, और गारंटी भी नहीं कि शरीर बचे कि ना बचे। लेकिन यहाँ गारंटी है कि यहाँ देने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और कई गुना होकर मिलेगा। तो वहां से अगर बचना है तो यहाँ दे दीजिए, ये अच्छा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।